आज की जो कहानी है वो होने वाली है वीरू के जंगल पर, और बड़ी बेहतरीन कहानी है वीरू की जंगल की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। एक छोटे से गांव धनपुर में और वीरू नाम का एक लड़का रहता था। धनपुर गांव के अंदर एक वीरू नाम का लड़का रहा करता था, जिसकी उम्र 11 वर्ष थी और वह बहुत जिज्ञासु और साहसु था। और वीरू को किताबें पढ़ना और नई नई चीज़ों के बारे में जानना बहुत बेहद ज़्यादा पसंद था, लेकिन उससे भी कभी ज़्यादा और उसे प्रकृति और जंगलों से प्यार भी वह करता था। वीरू नाम का लड़का था, उसे बेहद ज़्यादा किताबें पढ़ना यानी कि वह साहसी, जासू यानी ईमानदार और साहसी यानी मेहनती, उसे किताबें पढ़ना बेहद ज़्यादा पसंद था। और वह नई नई चीज़ों की जानकारी को अपनी ओर कलेक्ट करता था और प्रकृति और जंगल से वो प्यार भी करता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था मोती, उसका एक सफ़ेद कुत्ता जो हमेशा उसके साथ रहता था। उसका एक अच्छा प्यारा और मित्र था जिसका नाम था मोती यानी कि एक सफ़ेद कुत्ता। वो उससे बेहद ज़्यादा प्यार किया करता था। एक दिन वीरू की दादी ने उसे बताया कि उसके पास में घने जंगल में एक जादुई झील है जिसे कोई भी नहीं ढूंढ पाया, लेकिन कहा जाता है कि वह पहुंचने वाला इंसान सच्चा ज्ञान और समझदार पा सकता है। तो उसकी दादी ने उसे बताया कि एक दिन वीरू को कि अपने गांव के पास में एक छोटा सा और घना एक जंगल है, वहाँ एक जादुई झील है, उसे कोई आज तक नहीं ढूंढ पाया और वहाँ पहुँचने की इंसानी यात्रा और सच्चा और ईमानदारी पाई जाती है। वीरू की आंखों में चमक आ उठी। उसी झील को खोजूंगा और उसे ठान लिया। हालांकि उसने सोच लिया और कि एक बार मैं इस झील को जरूर मैं उसे खोजते रहूँगा। अगले दिन सूरज उगते ही और मोती को निकल पड़ते हैं जंगल की ओर। हालांकि वीरू और मोती दोनों निकल पड़ते हैं जंगल की ओर। वीरू के पास एक बड़ा बैग था जिसमें कुछ रोटियां, पानी और बोतल, एक नक्शा और एक पुरानी कंपास भी थी। वीरू और मोती दोनों निकल पड़ते हैं और उनके पास में एक बोतल, एक पुरानी कंपास और घना जंगल और रहस्यमय था। हर एक पेड़ अलग अलग आवाज़ और अनजानी। और फिर चलते फिरते दोपहर हो गई। अचानक झाड़ियों को कुछ हिलाए तो मोती भौंका भो भो करके। वीरू ने डंडा उठाया, लेकिन उसके सामने एक छोटा सा खरगोश आ गया। वो काँप रहा था। डरो मत वीरू, वीरू बोला। क्या हुआ? खरगोश बोला, एक शिकारी ने मेरी माँ को पकड़ लिया है और वो झील की तरफ गया है। झील वही जिसे वीरू ढूंढ रहा था। वीरू ने खरगोश से कहा, चलो मैं तुम्हारी माँ को ढूंढता हूँ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा तोता मिला जो धीमे धीमे बोलता था। तोते ने कहा, झील तक पहुँचना आसान नहीं है, 3 चुनौतियाँ पार करनी होगी। 3 चुनौतियाँ झील को पार करना। तोते ने बताया कि झील को पार करना इतना आसान नहीं है और उसके लिए 3 चुनौतियाँ भी आपके सामने हैं। पहली चुनौती भूल भुलैया वाला जंगल, दूसरी चुनौती सच और झूठ की घाटी और तीसरी चुनौती जादुई नदी। वीरू नहीं डरा, फिर भी वीरू के अंदर एक डर नहीं था। उसने तोते का धन्यवाद किया और वो आगे बढ़ चला। अध्याय नंबर 4, भूल भुलैया वाला जंगल। वीरू और मोती एक जैसे जंगल में पहुंचे जहां रास्ते आपस में मिलते जुलते थे। एक तरफ मोर नाच रहा था, दूसरी तरफ बंदर झूल रहे थे। रास्ते हर जगह तीर लगे हुए थे, लेकिन एक तीर हर अलग दिशा दिखा रहा था। तभी वीरू ने देखा कि कुछ चींटियां एक खास दिशा में जा रही थी। जानवर कभी गलत दिशा नहीं चुनते। वीरू ने सोचा, वह चींटियों के पीछे गया और सही रास्ता उसे मिल गया। अध्याय नंबर 5 पे आ जाते हैं। यह 2 पहाड़ियों के बीच में से
और वहाँ 2 दरवाजे थे जहाँ लिखा था सच का द्वार और दूसरे पे लिखा था झूठ का द्वार। 2 जुड़वा पहरेदार खड़े थे, दोनों एक जैसे ही पहरेदार भी वहाँ खड़े हुए थे। एक सच बोलता है, दूसरा झूठ बोलता है, लेकिन नहीं बताया कि कौन कौन है। वीरू ने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर मैं दूसरे से पूछा झील का रास्ता तो कौन सा, तो वहाँ क्या कहेंगे? जिसने जवाब दिया वह उल्टा रास्ता दिखा रहा था। वीरू मुस्कुराया, तो इसका उल्टा सही है। यही थी इसकी बुद्धिमानी। अध्याय नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब वीरू की चमकती हुई नीली नदी के पास पहुंचा, लेकिन कोई बूढ़ उसे नहीं दिखाई दिया। एक पत्थर पर लिखा था, जो खुद पर विश्वास करेगा वही इसे पार करेगा। वीरू ने सोचा, क्या मैं तैर सकता हूँ? लेकिन पानी बहुत गहरा है। तभी एक छोटा मगरमच्छ आया और बोला, तुम्हें जंगल के प्राणियों की मदद अब तुम्हारी रहेगी। और कोई मगरमच्छों से मिलकर जीवित पुल बना दिया है। वीरू और मोती उस नदी की ओर चल पड़ते हैं और मुस्कुराते हैं। अध्याय नंबर 7, झील का रहस्य। अब उनके सामने एक जादुई झील पानी में बहुत शांत और नीला था। हालांकि उसके सामने जादुई झील और पानी का बिल्कुल शांत और नीला, जिसके झील के बीच में एक पत्थर था, उस पर लिखा हुआ था कि ज्ञान वही है जो दूसरों के लिए उपयोगी हो। ज्ञान वही है जो कि दूसरों के लिए उपयोगी हो। वीरू ने उससे कहा, वीरू ने पानी को छुआ और उसे उसके भीतर शांति और समझदारी का एहसास हुआ। तभी खरगोश की माँ भागती हुई आई और वह शिकारी की जाल से बच निकली। सब जानवर इकट्ठा हुए और वीरू को धन्यवाद दिया। अब वीरू ने अपने गांव लौटा, लेकिन अब वह बस वीरू नहीं था, वह जंगल का सच्चा मित्र और ज्ञान का रक्षक बन चुका था। उस गांव के बच्चे को जंगल की कहानियां सुनाई और जानवरों का बेहद प्यार करना सिखाया। कहा, सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं अनुभव में छिपा है। सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि अनुभव में छुपा। और बेहद अच्छी बात कही, अंत के अंदर हमें सीखने को मिलता है। तो इस मोरल स्टोरी से हमें क्या क्या मिलता है? सच्चा ज्ञान साहस और समझदारी से मिलता है। लालच और डर बिना रास्ते पार किए जा सकता है। प्रकृति और जानवर हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि आपको हमारी ये वीरू और मोती वाली कहानी पसंद आई है तो हमारे इस YouTube चैनल आयशा राजा वर्ल्ड YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि जब भी मेरी कोई स्टोरी या वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिल पाए आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी के साथ में। जब तक भारत दोस्तों।